हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वालिटी स्टडीज़। मैं यशवंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्वालिटी स्टडीज़ में, जहां हम सीखते हैं कैसे क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से स्टडी करके हम किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले अपना सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट जो है वो शुरू कर चुके थे और इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में। साथ ही हम जान चुके हैं कि क्या हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में। तो आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज थी जो हमारी जो भी पैरामीटर्स थे उसके, उनसे जो हमारे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इन जितने भी मैं पैरामीटर यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जितने भी रिलेशन मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आपको उनको नोट डाउन करना है, याद करना है, क्योंकि ये जो आपके पैरामीटर्स हैं, रिलेशन हैं, वो आपके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इनसे आपके जेईई या एई के एग्जाम। तो आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। फ्रिक्वेंटली इनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप कृपया अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो आगे हमारी क्लासेस होंगी उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उनके बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना लेक्चर। तो मैं अगर इसमें बात करूं इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप के बारे में, तो पहला हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप आ जाता है SE इज इक्वल टू WG के बराबर, जो कि हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है S फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E इज इक्वल टू वॉइड रेशियो, W हमारा वाटर कंटेंट है और G हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर, और हम इन सारों के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं अगर बात करूं तो ये हमारा होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। पुराने वाले लेक्चरों को प्लीज़ आप देखिएगा, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैंने उनको डिटेल में वहाँ पे समझाया हुआ है, तो आप उन लेक्चर को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकेंड वाले पैरामीटर की, जहाँ पे हमारा बनता है E इज इक्वल टू n/n-1 के बराबर। यहाँ पे E हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वॉइड रेशियो को और N हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पोरोसिटी को। यहाँ पे हमारा थर्ड जो यहाँ पे रिलेशन है वो है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में ही, जहाँ पे हमारा जो पोरोसिटी होता है वो हमारा वॉइड रेशियो डिवाइड बाय वॉइड रेशियो प्लस 1, यानी कि N इज इक्वल टू E/E प्लस 1। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा अगला पैरामीटर, जो कि बता रहा है हमें गामा B इज इक्वल टू गामा W G प्लस SE/1 प्लस E। अगर मैं बात करूं गामा B की, तो वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल को। यानी कि मतलब क्या बना इसका, जो हमारा सॉइल होगा यानी कि जो सॉइल का मास होएगा उसमें आपके वॉइड होंगे, वॉइड में आपके प्रेजेंट होंगे वाटर भी और साथ ही एयर भी। अगर मैं बात करूं गामा W की, तो ये बता रहा है यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसका हम जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और अगर आपको क्वेश्चन में मीटर में अगर वैल्यू दे रखी है तो आप इसको 10 रखेंगे। अगर आपको वहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यूज दी हुई है तो आप इसको 1 रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अगले पैरामीटर की, जो कि हमारा है गामा सेट इज इक्वल टू गामा W G प्लस E/1 प्लस E। तो समझते हैं क्या है ये चीजें। अगर मैं बात करूं आपका, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सैचुरेटेड है ना सॉइल, तो सैचुरेटेड का मतलब ये है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 है, वहाँ पे आपके एयर नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है। हमारे सॉइल का सैंपल है जो उसमें वॉइड है, उसमें सिर्फ वाटर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि S की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला था बल्क वाला, आप देख सकते हैं उसमें सिर्फ और इसमें जो फर्क है, डिफरेंस है, वहाँ पे SE था, यहाँ पे सिर्फ E है, यहाँ पे S नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दी 1।
तो गामा सेट आपको पता है क्या है हमारा, वो है सैचुरेटेड यूनिट वेट, ई हमारा है वॉइड रेशियो और गामा डब्ल्यू हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले पैरामीटर की, तो हमारे पास है गामा डी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई। समझते हैं क्या है गामा डी। अगर गामा डी की मैं बात करूं तो ये है हमारा ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एयर। अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड की तो वहाँ पे थी वाटर प्रेजेंट, यहाँ पे आपका सॉइल की मास में जो वॉइड है वहाँ पे एयर प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाटर कंटेंट की तो वो हमारा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो जिसके कारण हमारा जो G प्लस एस ई वाला वैल्यू था ना बल्क में, तो जब S की वैल्यू हमारी, जब वाटर कंटेंट वहाँ पे 0 है तो सैचुरेशन की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि SE की वैल्यू जो हमारी 0 हो गई और यहाँ पे हमारा गामा W इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई इसका फॉर्मूला आ जाता है। अगर मैं बात करूँ इसी का हमारा गामा D का एक और फॉर्मूला होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W। W हमारा यहाँ पे वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और गामा B हमारा बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूं गामा सबमर्ज्ड की तो ये हमारा होता है गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई के बराबर। क्या है गामा सबमर्ज्ड, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये हमारे जो गामा सबमर्ज्ड है वो बराबर होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू के। इसके बाद दोस्तों हमारा एक अगला पैरामीटर आता है जिसमें हमारा WS इज इक्वल टू WT अपॉन 1 प्लस W होता है। तो जानते हैं क्या है WS। अगर मैं WS की बात करूं तो वो है हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे आप सॉइल मास को नहीं लेंगे, यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे आपके जो सॉइल मास में सॉइल के जो सॉलिड्स हैं, सिर्फ जो सॉलिड्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। और W हमारा वाटर कंटेंट को प्रेजेंट करता है और यहाँ पे WT हमारा टोटल वेट ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं अगले पैरामीटर की, अगले रिलेशनशिप की, तो वो होता है VS इज इक्वल टू VT अपॉन 1 प्लस E के बराबर। तो समझते हैं क्या है VS। तो VS है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और VT है हमारा टोटल वॉल्यूम। अगर मैं टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की बात करूँ तो ये दोनों चीजें हमारी डिफरेंट है। टोटल वॉल्यूम का जो होगा हमारा वो सॉइल मास का होगा, उसमें वॉइड भी होंगे। जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होगा वो सिर्फ वहाँ पे हमारे मिट्टी के कण होंगे, जो छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के, वो उनको हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे। ई जो हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉइड रेशियो को। अगला हमारा पैरामीटर आ जाता है NA इज इक्वल टू N इंटू AC। तो NA जो है हमारा यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट को, कि हमारा जो एयर कंटेंट है वो कितना परसेंट हमारे सॉइल के मास में प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो N है हमारा वो N रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पोरोसिटी को, और जो हमारा AC है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एयर कंटेंट। तो आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है और बाय हार्ट इनको याद कर लेना है। दोस्तों अगर मैं इसके बाद बात करूं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, आपके जो पैरामीटर्स थे, रिलेशन थे, वो उतने ही थे, आपको वो ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा जो मैं बात करूं, हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है उसमें जिस प्रकार वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है तो उन कंडीशन को हम क्या कहते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको व्यतीत है डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। तो अगर इसमें हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है 0 से 25% के बीच में तो हमारी वो कंडीशन कहलाएगी ह्यूमिड कंडीशन है। अगर वहाँ पे अगर हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है 25 से 50% के बीच में तो हमारा वो कहलाएगा कि वो डैम्प कंडीशन। अगर वो 50 से 75% के बीच में हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है तो हमारा वो कंडीशन कहलाता है मॉइस्ट कंडीशन। अगर वहीं पे हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है 75 से 100% के बीच में तो हमारा वो कंडीशन कहलाता है वेट कंडीशन। अगर मैं बात करूं वाटर प्रेजेंट है हमारा पूरा का पूरा 100% तो हमारी वो कंडीशन सैचुरेटेड कंडीशन कहलाएगी। इनको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इनके क्वेश्चंस
बनते हैं, आपको इनके जो पैरामीटर्स और जो ये हमारी कंडीशंस हैं सबको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।